This video is just made for views. Don't take this serious. तो आज मैंने अवंतिका को चैलेंज दिया है कि पूरा व्लॉग पहली बार आज अवंतिका बनाएगी। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। जब नॉर्मल लोगों की शादी होती है तो शादी के बाद नई बहू रानी से खाना बनवाया जाता है, और इधर एक ब्लॉगर की शादी हुई है तो बहू रानी से ब्लॉग बनवाया जा रहा है। गाइस वैसे आज अच्छा मौका है, बढ़िया करके एक्सपोज करूंगी मैं। अच्छा भाभी जी, तो फिर मैं क्या करूं, वीडियो बनानी छोड़ दूं? मतलब लग्जरी का तो है इनको शौक, पर दिखाते हैं ऐसे खाली दाल चावल। अबे ये क्या कह दिया? लो भाई, पहले तो इसे सिर्फ दुनिया के सभी यूट्यूबर्स ही एक्सपोज करते थे, और अब तो इसको इसकी खुद की वाइफ ही एक्सपोज करने लग गई। सौरभ भाई, ये तो तुमने अपने घर में सांप ही पाल लिया। ओ सॉरी, नागिन। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफेद। एक तो इसका ये डांस बहन चोद किसी भी गाने पे सिंक हो जाता है। पहले तो इसके कोरियोग्राफर को ढूंढो। मैं इसके कोरियोग्राफर को मिलके उसके मुंह पे उसको गाली देना चाहता हूँ। कोरियोग्राफर बता दे, बता दो। सच बताओ, बता दो। बता दो। तो उस डांस को कोरियोग्राफ किया था मैंने। अच्छा, तो अपने पति की इज्जत भाभी जी ने स्वयं लुटवाई है। लेकिन भाभी जी फिर इसको कोरियोग्राफी थोड़ी ना कहेंगे, ये तो सरासर अपने पति को अपने इशारों पे नचवाना हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि सौरभ जोशी पे वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया। मुझसे पहले इस दुनिया के सभी यूट्यूबर्स ने इसकी शादी का पनीर प्लेट भर भर के खाया, लेकिन मैं इसको इसकी शादी के लिए कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई यार बंदे ने पहली बार तो शादी की है, नहीं पता होती कुछ चीज़ें, हो जाती है कुछ गलतियाँ। कोई बात नहीं सौरभ भाई, बस तुम अगली बार से ध्यान रखना। वैसे असली कंटेंट तो इसका शादी के बाद बनना शुरू हुआ है। अवंतिका और मम्मी की लड़ाई हो गई। अवंतिका जा रही है घर से, क्या हो गया अब? साली आई न्यू घर पे, साली के फेस पे ये क्या हो गया? माय वाइफ ड्राइविंग जी वैगन फर्स्ट टाइम, माय वाइफ ड्राइविंग पोर्श सुपर कार। अवंतिका ने बनाया ब्लॉग, एक्सपोज कर दिया। अवंतिका ने बाइक चला दी। अवंतिका बनी सौरभ जोशी। बहनचोद, मुझे लग रहा है ये बंदा अपनी शादी से अपनी आने वाली 7 पुश्तों की शादी का खर्चा निकाल लेगा। हे या हीरे सहरा बांध के मैं तो आया रे, हे या। अबे हार्पिक की छोटी बोतल, रुक जा रुक जा। बहनचोद अब और कितना नाचेगा अपनी इस बीवी के इशारों पे? Like nobody taught me, but yes, I used to study in convent school. I was in a missionary school, so that's why. हाँ हाँ, अंग्रेजी वाली मैडम, तू पहले जाके अपने बाल कंघी करके आ। और एक मिनट, कौन सा स्कूल बोला तूने? I was in a missionary school. मिशनरी? अबे ये तो बहनचोद पोजीशन होती है ना। Guys ये देखो, ये करते हैं। यहाँ पे एक अच्छा लटका हुआ है। वाह जी वाह, बस यही देखना तो बाकी रह गया था मेरी जिंदगी में। सौरभ जोशी का भीगा हुआ जोकी का कच्चा। यहाँ पे एक अच्छा लटका हुआ है। ये देखने के बाद तो मेरी जिंदगी ही सफल हो गई। थैंक यू। आपका बैठने का स्टाइल सबको पसंद आता है, पता है? हैं? बैठने का स्टाइल ये, और लोगों को पसंद भी आता है। भैंचोद कौन है ये लोग, और ये कौन सा स्टाइल है बैठने का? इससे ज्यादा बढ़िया ढंग से तो मेरी गली के कुत्ते बैठ लेते हैं। अभी पीयूष आ रहा है चाबी लेके। ये बाइक पीयूष ने रख लिया, पीयूष ही का चलाता है थोड़ी बहुत कभी कभी। पीयूष चलाता है, लेकिन वो कैसे चला सकता है? वो तो अभी सिर्फ 16 साल का है ना। और जहाँ तक मुझे पता है, हमारे देश में बाइक चलाने की लीगल एज तो 18 है। उसका लाइसेंस एडवांस में ही बन गया क्या सौरभ भाई? पीयूष, पीयूष कहाँ से आ रहे हो? ओ भाई पीयूष आ गया, बाइक चला रहा है भाई पीयूष। देख रहे हो? और ये है हमारे देश के बड़े वाले इन्फ्लुएंसर, ये कर रहे हैं लोगों को इन्फ्लुएंस, बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक चला के। और सौरभ भाई उसका ब्लॉग बना रहे हैं। हाँ वैसे क्या ही टेंशन है, सौरभ भाई ने इतने बड़े स्कूल में लगाया पीयूष को, एक ऐसे लिखना तो अब तक आ ही गया होगा। ये ना अपने आप चलती है, अपने आप। आपको बस ये छोड़ना है। पर अपने आप कैसे चल सकती है? शाबाश। और करवाओ भैंचो 2 बालकों की शादी। या यहाँ पे सौरभ जोशी के ब्लॉग थोड़ी ना चल रहे हैं, बालिका बधू का सीजन 4 चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ पीछे बैठना, लो वीडियो बनाना, वीडियो बनाना। क्यों? लगती है बाइक में बैठने में ना। कहीं दूर नहीं जाएंगे? रुक नहीं रही है ये। तो मैं तो रोक लूंगा, आपसे नहीं रुक रही तो। बहन बोध, मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ पे आया। इन बच्चों की बातों से ज्यादा लॉजिक तो साउथ इंडियन मूवीज में देखने को मिल जाता है।
पागल हो, छोड़ो यार, रख दो। अरे मत करो, हाँ। हाँ। कौन कह देगा इस औरत को देख के कि ये शादीशुदा है? इसके तो अभी अपने बचपन वाले शौक ही पूरे नहीं हुए हैं। ओ भाई ये क्या है? योगा। अभी मेरे टी शर्ट में क्यों बैठे हो? अरे मैट ही नहीं है। वाह दीदी वाह, दीदी के पास योगा करने के लिए मैट नहीं था तो दीदी ने टी शर्ट पे बैठ के योगा करना शुरू कर दिया, और टी शर्ट भी सौरभ जोशी की, बोने की। अबे कम से कम ग्रेट खली की टी शर्ट ही मंगवा लेती, कम से कम उस पर तुम पूरी तो आ जाती। बहन जो टी शर्ट पे योगा कौन करता है? अगर मैट नहीं था तो चादर भी बिछाई जा सकती थी, अगर मैट नहीं था तो वो ब्लैंकेट से ऑर्डर भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं। अगर दीदी के पास इतना दिमाग होता तो फिर ये सौरभ जोशी से शादी थोड़ी ना करती। थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं अब मैं क्या ही बोलूं इसे, वो तो ये गलती से कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया, एक बड़ा क्रिएटर बन गया। नहीं तो अगर कोई गरीब छोटा मोटा ब्लॉगर सेम ऐसे ही हरकतें कर रहा होता ना, तो अब तक तो पूरे यूट्यूब ने मिलके उनको निब्बा निब्बी घोषित कर देना था। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। गाइस देखो वुड पैकर, हमारे गार्डन में वुड पैकर बैठा हुआ है, देखो। सुनो, आपको 10 मिलियन विश करने तो नहीं आई है? अरे नहीं नहीं भाभी जी, वो तो आपकी सौतन है, आपसे सौरभ जोशी का हाथ मांगने आई है, दे दो। यार वो अभी तक बैठा हुआ है यार, कुछ तो सीन है भाई। अरे चलो, आपको विश करने आए, जल्दी चलो, आप एक बार विश कर देगा, चले जाएगा वो। हे भगवान, हिम्मत दो, मुझे नहीं, इस बोने के सब्सक्राइबर्स को, जो डेली इस निब्बा निब्बी के अपग्रेडेड वर्जन को झेल रहे हैं। उड़ गया, उड़ गया। थर्माकोल है ये। थर्माकोल है यार ये। हम सोच रहे अंडे दे दिए उसने। ब्रो सीरियसली बहन चो चल क्या रहा है यहाँ पे? नहीं पहले मुझे लगता था कि चलो सौरभ जोशी तो है अनपढ़, लेकिन ये थर्माकोल के छोटे छोटे पीसेस को बुट पैक करके अंडे बताने वाली खुद को सीए बताती है। सीए 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। गाइस गियर पे देखो, किसी जानवर का है ये पक्का। पूंछ भी है भाई प्रॉपर। ये पिछवाड़ा देखो, पिछवाड़े से मेरी उंगली निकली। अरे सौरभ भाई आंखें खोलो, वो अवंतिका नहीं है। बहन चोद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके ब्लॉग्स में चल क्या रहा। ये बोना बच्चों के लिए ब्लॉग्स बनाते बनाते खुद बच्चों जैसी हरकतें क्यों करने लग गया? आपके लिए गिफ्ट है। ठीक है, ये देखो आप है वो। तोड़ दिया आपने? मैंने नहीं तोड़ा। कंटेंट के लिए खुद ही तोड़ दिया होगा, ऐसे नहीं टूटा होगा सौदा ये। खुद क्यों तोड़ूंगा मैं? तोड़ोगे आप? क्यों तोड़ूंगा भाई गिफ्ट को? कंटेंट बन जाएगा ना क्या? गाइस। कुनाली की पेंटिंग टूट गई ऐसे करके। देख रहे हो, और बनवाओ बच्चों से उनके बचपन में स्क्रिप्टेड ब्लॉग्स। अब बच्चा बड़ा होकर तुम्हारी जान मार रहा है। ओ भाई कुनाली का सही है यार, कुनाली किसी भी नाली से निकल सकता है। दो बहनें दोनों चुड़ैलें, वैसे इसमें इतनी हंसने वाली बात थी नहीं। गाइस अभी हम आए थे यहाँ पे खाने के लिए, और मुझे कुछ पैंट में फील हुआ, कुछ चलता हुआ, कुछ छेड़ा जैसा, तो मैंने एकदम से अपनी मतलब लोवर ही उतार दी। ये देखो मैं बिना लोवर के बैठा हूँ, और जैसे ही देखा उसमें से छिपकली निकली है। भाई मैं घर से छिपकली लेके आया अपनी पैंट में। भाई यहाँ आके पता चला छिपकली, इसकी पूंछ भी टूट गई है। देखो देख रहे हो, ऐसे ही बंदा नंबर 1 ब्लॉगर नहीं बन जाता। इन्हीं वजहों की वजह से तो मैं सौरभ जोशी का फैन हूँ। डेडिकेशन देखो बहन चोद, बंदे की पैंट में छिपकली घुस गई है, बंदा दोबारा पैंट पहनने से पहले अपने गाइज के लिए ब्लॉग बना रहा है विद प्रूफ, छिपकली भी दिखा रहा है और अपनी चड्डी भी, क्योंकि प्राइवेसी गई मां चुदवाने। लेकिन भाई ये बंदा भले जैसा भी हो, है एक नंबर का डबल ढोल की। बंदे का एक स्टैंडर्ड होता है और इसके डबल स्टैंडर्ड है। तुम्हें इसका वो डुप्लीकेट तो पता ही होगा जिससे एक बार मिला था, उसके साथ इसने ब्लॉग बनाया, उसकी फोटो थंबनेल में लगा के इसने व्यूज भी लिए। कुछ परेशानी वाली बात नहीं है ना, कुछ खराब कुछ नहीं करता, नॉर्मली बस नॉर्मली। और उसके बाद सौरभ भाई को अपने घर जाके पता नहीं क्या याद आया, सौरभ भाई ने उसी के खिलाफ स्टोरी लगा दी। ये सब दोगलापन है। लाइफ में जो भी चीजें हो रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि लाइफ चेंज होती है भाई, शादी के बाद होती है, क्योंकि टाइम भी देना पड़ता है ना। आपको मतलब अपना घर छोड़ के कोई हमारे पास में आया है तो उनके साथ में रहना पड़ता है ना, अच्छे से सब चीजें। रहना पड़ता है? क्यों, तू रहना चाहता नहीं है क्या? तुझसे बिना पूछे करवा दी गई है क्या तेरी शादी? तुझे हिप्नोटाइज करके करवा दिए गए हैं क्या तेरे फेरे? शादी के ब्लॉग तेरा एआई बना रहा था। चलो मेरा फेवरेट स्पोर्ट बताओ। बैडमिंटन। टेनिस। क्या?
आपने बोला था मैं टेनिस खेलने जाती थी पहले। मैं बैडमिंटन बोला था, आपको ध्यान किधर था? आपने बोला टेनिस खेलने जाती थी मैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ आपको? नहीं, क्या टेनिस, क्या बैडमिंटन बोला था? फर्क होता दोनों में। आपने भी बस रैकेट देख लिया होगा, सोचा होगा टेनिस का ही है। अरे वाह, भाभी जी तो सौरभ दा का रोस्ट भी करती हैं और वो भी तगड़े वाला करती हैं। मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी ये बोलूंगा, लेकिन कैरी मिनाटी की नई वीडियो देखने से ज्यादा मजा तो मुझे ये देखने में आ रहा है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूँ? मुझसे। क्या? अरे बस बस भाभी जी, अब तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। बेचारा बच्चा बुरा मान जाएगा और तुम्हारा यहीं बन जाएगा डाइवोर्स ब्लॉग। लेकिन नहीं, तुम्हारा तो भैंचो डाइवोर्स भी नहीं हो सकता, कम से कम 1 साल के लिए तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोगों ने तो भैंचोद शादी ही फ्यूचर में की है। ये मुझे पता था, आप यही कर रहे होगे। मैंने आपको इतनी बार बोला है ना कि मत बियर्ड ट्रिम करा करो, आपके फेस पे अच्छी लगती है, पता है बियर्ड। सच बताओ। हाँ गाइस कमेंट कर देना, अच्छी लगती है नहीं लगती। वाह, ये छीला हुआ छलगम अभी भी अपने गाइस से पूछ रहा है जिनके अभी खुद दाढ़ी नहीं आई है। गाइस देखो, मेरे ये दाढ़ी अच्छी लग रही है या नहीं, कमेंट करके बताओ। क्यों बहन के लोड़े, तुझे अपनी खुद की बीवी पे विश्वास नहीं है? मुझे लग रहा है तू अपना डाइवोर्स ब्लॉग बनाकर ही मानेगा।